परिभाषा पार्ट 9 एक्सपीरियंस एक्टिविटीज अनुभव फीलिंग्स एक्सीडेंट्स एंड प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्टीज बताने के लिए हेड का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। वाक्यों में सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ हेड का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली के वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले ही रूल्स लागू होते हैं। Head is used to describe experience, अनुभव एंड फीलिंग्स। स्ट्रक्चर इस प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड एज ए मेन वर्ब के रूप में, फिर ऑब्जेक्ट मतलब नाउन या एडजेक्टिव, एक प्रकार से कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़कर बाकी का जो भाग, जब पोर्शन आता है, जो वर्ड्स आते हैं वाक्य में, उनको कंप्लीमेंट कहते हैं, जिससे पूरा वाक्य बनता है। यहाँ पर हम हेड का प्रयोग अपना अनुभव या फीलिंग्स प्रकट करने के लिए हेड का मेन वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, पास्ट के रूप में, वो उल्लेख कुछ वाक्य द्वारा बताकर किया जा रहा है। जैसे मुझे एक बुरा सपना आया। आई हैड ए नाइट मेयर। मुझे एक बुरा सपना आया। अब ए नाइट मेयर एक फ्रेज है। मुझे एक शंका थी। आई हैड ए डाउट। ए डाउट मुझे एक शंका, जहाँ मुझे शक था। ए आर्टिकल हो गया, डाउट यहाँ पर नाउन का प्रयोग किया गया है। भाई मुझे शक था कि उसने ऐसा किया है। मैं सिर्फ यहाँ पर अपनी फीलिंग्स या अनुभव बता रहा हूँ। यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार अपनी फीलिंग्स और अनुभव बताना हो तो तब हेड का एज ए मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, पास्ट के रूप में, क्योंकि हम अपने पास्ट का अनुभव या अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं कि यहाँ ऐसा हो गया था, कुछ हुआ, या मुझे शंका थी। दूसरे दिन जाकर अपने दोस्तों को बताते हैं। तो इस प्रकार पास्ट के रूप में अपना अनुभव या फीलिंग का बताने के लिए हेड का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसे एक कड़वा अनुभव था। He had a bitter experienced मतलब अनुभव हुआ, ये पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन ये बीटर जो है यहाँ पर एक एडजेक्टिव का रूप है। ए एक आर्टिकल है। हुआ यहाँ पर एक
क्रिया के रूप में हैड काम कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में, पास्ट के रूप में, उसे एक कड़वा अनुभव था। उसे कब संतुष्टि थी? When did he have satisfaction? सेटिस्फैक्शन जो है एक नाउन है, जिस वर्ब के अंत में या जिस शब्द के अंत में TION लगा देते हैं या SION लगा देते हैं, या हिंदी में ऐसा कहें जिस वाक्य के अंत में शन साउंड आए, तो वो शब्द एज ए नाउन होगा। अब आप कहेंगे कि हम हेड का जिक्र कर रहे थे, तो इस वाक्य में हैव क्यों आया? क्योंकि हम बता चुके हैं ऊपर कि नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली के वाक्यों में अगर हम डिड का प्रयोग करते हैं तो जो मेन वर्ब है वो बेस फॉर्म V1 का प्रयोग किया जाएगा। तो हेड का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि डिड आ गया। और व्हेन जो है एक WH फैमिली का वर्ड है, और व्हेन WH फैमिली वर्ड अपने साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर लेते हैं। तो डिड डू की सेकंड फॉर्म है, तो एक बार सेकंड फॉर्म आ गई तो दोबारा सेकंड फॉर्म का यहाँ प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जब भी हम इंटेरोगेटिव वाक्यों में, नेगेटिव वाक्यों में, WH फैमिली वाक्यों में डिड का प्रयोग करेंगे तो तब मेन वर्ब V1 का प्रयोग करेंगे। V1 मतलब बेस फॉर्म। तो हैव जो है हेड की बेस फॉर्म है, V1 है, और हेड जो है पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, V2 है। तो इस प्रकार के वाक्यों में हम हेड का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। मुझे अद्भुत अनुभव हुआ। आई हैड ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। मुझे अद्भुत अनुभव हुआ। ए वंडरफुल, वंडरफुल यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक्सपीरियंस एज ए नाउन है। ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, मुझे अद्भुत अनुभव हुआ। हुआ जो ए हेड हुआ एक क्रिया का काम कर रहा है मेन वर्ब के रूप में पास्ट के लिए। मुझे अद्भुत अनुभव हुआ, वो दूसरे दिन स्कूल में जाता है, अपने दोस्तों को बताता है कि हमारे वहाँ कोई ऐसी घटना घट गई थी कल, मुझे एक अद्भुत सा अनुभव हुआ। वो अपनी फीलिंग बता रहा है, अपना अनुभव बता रहा है। मैंने कल रात एक भयानक सपना देखा। आई हैड ए हॉरिबल ड्रीम लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट इसको कल रात कहेंगे, पिछली रात नहीं कहेंगे। यहाँ पर हॉरिबल HORRIBLE, हॉरिबल मैना भयानक, ये एक एडजेक्टिव है और ए आर्टिकल है। ड्रीम यहाँ एक नाउन का रूप है। मुझे संदेह था कि मेरा बटुआ गायब था। आई हैड ए डाउट, मुझे संदेह था कि दैट माई वॉलेट वाज मिसिंग, मेरा बटुआ मिसिंग था, मतलब गुम था, गुम या गायब था। मिसिंग जो है ये एज ए जीरंड के रूप में प्रयोग किया गया है, जो कि एक नाउन होता है। जीरंड का हम प्रयोग नाउन के रूप में भी करते हैं। मैंने कल रात तुम्हारे बारे में एक अजीब सपना देखा था। आई हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम अबाउट यू लास्ट नाइट। मैंने कल रात तुम्हारे बारे में एक अजीब सपना देखा था। ये अब अपना अनुभव बता रहा है, एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक थी। शी हैड ए लुक ऑफ डिटरमाइनेशन इन हर आइज।
उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की झलक थी। हेड थी मतलब हेड जो है एज ए क्रिया का काम कर रहा है। ए लुक बिना झलक ऑफ डिटरमाइनेशन माना पक्का इरादा, या दृढ़ संकल्प की जो उसकी आंखों में थी जो एज ए हेड वर्ब का रूप काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेरे माता पिता ने पानीपत में अच्छा समय बिताया। माई पेरेंट्स हैड ए गुड टाइम इन पानीपत। मेरे माता पिता ने पानीपत में अच्छा समय बिताया। वो अपना एक अनुभव बता रहा है, अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि मेरे माता पिता ने पानीपत में अच्छा समय बिताया था। तो इस प्रकार जब हम अपनी फीलिंग्स अनुभव को प्रकट करते हैं तो हैड का प्रयोग एज ए मेन वर्ब के रूप में, पास्ट के रूप में कर सकते हैं। अब एक्सीडेंट्स, प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज बताने के लिए भी हम हैड का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड एज ए मेन वर्ब के रूप में, फिर ऑब्जेक्ट मीन कंप्लीमेंट, नाउन या एडजेक्टिव। मोहन का कल एक्सीडेंट हो गया। अब हो गया के लिए हम हेड का एज ए मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यस्टरडे बीता हुआ कल, पास्ट की बात हो गई। मोहन हैड एन एक्सीडेंट यस्टरडे। मोहन का कल एक्सीडेंट हो गया। काम के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। आई हैड एन एक्सीडेंट एट वर्क। काम के दौरान एट वर्क मतलब जब वो काम पर गया हुआ था या काम कर रहा था, के दौरान मतलब यही है ड्यूरिंग टू वर्क। काम के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। आई हैड एन एक्सीडेंट एट वर्क। काम के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। अब हो गई, ये हेड एक क्रिया का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब के रूप में हेड का यहाँ प्रयोग किया गया है। राम के साथ एक यातायात दुर्घटना हुई थी। राम हैड ए ट्रैफिक एक्सीडेंट। ए ट्रैफिक, ए आर्टिकल हो गया, ट्रैफिक मैंने यातायात, एक्सीडेंट मैंने यातायात दुर्घटना एक नाउन का रूप है। तो राम के साथ एक यातायात दुर्घटना हुई थी। हेड एज ए मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, पास्ट के रूप में। क्षमा करें, मुझे देर हो गई है, मुझे अपनी कार में समस्या थी। सॉरी, क्षमा करें, आई एम लेट, मुझे देर हो गई या मैं देर से हूँ। आई हैड ए प्रॉब्लम माई कार मतलब हेड मेरी कार में एक प्रॉब्लम हो गई है, क्रिया वर्ब के रूप में हेड का काम हो रहा है। क्या आपको कोई समस्या थी? डिड यू हैव ए प्रॉब्लम। अब यहाँ हमने डिड का प्रयोग किया, तो यहाँ हम हेड का प्रयोग नहीं करेंगे। हम ऊपर भी बता चुके हैं कि जब भी इस प्रकार के वाक्यों में डिड का प्रयोग करेंगे तो तब जो मेन वर्ब है वो V1 बन जाती है, बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर हम पास्ट फॉर्म का प्रयोग, सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते, जैसा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताया जा चुका है। मुझे कार में परेशानी थी। आई हैड कार ट्रबल। मुझे कार में परेशानी थी।
उसे परेशानी का कोई अनुमान नहीं था। शी डिड नॉट हैव एन आइडिया ऑफ द ट्रबल। उसे परेशानी का कोई अनुमान नहीं था। इस प्रकार यहाँ पर अपना अनुभव या एक्सपीरियंस बता रही है कि उसे इस प्रकार की परेशानी का कोई अनुमान नहीं था। आई हैड ए कार ट्रबल। उसे कार में समस्या हो गई थी, जब उसकी कार खराब हो गई थी, जब उसकी कार में परेशानी थी। इस प्रकार अगर आपने कोई परेशानी या कोई मुसीबत या कोई आपको ट्रबल हुई है, तो तब इस चीज़ को प्रकट करने के लिए हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं। अब कुछ प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ था, पाया, जब कुछ मिला को बताने के लिए भी हैड का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब हैड पास्ट रूप में, फिर ऑब्जेक्ट मतलब कंप्लीमेंट, नाउन या एडजेक्टिव। जैसे कल मेरे पास बैंक से एक संदेश आया। आया मतलब मैंने प्राप्त किया। आई हैड ए मैसेज फ्रॉम द बैंक यस्टरडे। यस्टरडे में ना बीता हुआ कल। तो मुझे कल बैंक से एक संदेश आया मतलब मैंने प्राप्त किया। तो जब हमने कोई चीज़ प्राप्त हुई पास्ट में, या मिली या पाया के लिए भी हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं एज ए मेन वर्ब के रूप में, पास्ट के रूप में। मुझे पिछले सप्ताह आपका पत्र मिला। आई हैड योर लेटर लास्ट वीक। मतलब लास्ट वीक, पिछले सप्ताह मुझे आपका पत्र मिला। आई हैड योर लेटर लास्ट वीक। मुझे मेरा वेतन मिला। आई हैड माई सैलरी। मतलब मुझे मेरा वेतन मिल गया के लिए भी मिल गया, या प्राप्त हो गया, या पा लिया के लिए भी हम हैड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई रिसीव्ड माई सैलरी, मैंने अपनी सैलरी प्राप्त कर ली है। आई गोट माई सैलरी, ऐसे भी कह सकते हैं आई हैड माई सैलरी, मुझे मेरा वेतन मिला। मुझे जर्मनी में रहने की अनुमति मिल गई। आई हैड परमिशन टू लिव इन जर्मन। अब टू लिव ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है, और टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। तो जब दो वाक्य में दो वर्ब आती हैं, तो दूसरा एज ए इन्फिनेटिव जैसे टू लिव और या फिर जीरंड का प्रयोग किया जाता है V1 के साथ ING लगाकर। मुझे जर्मनी में रहने की अनुमति मिल गई। आई हैड परमिशन टू लिव इन जर्मनी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं आई गोट परमिशन टू लिव इन जर्मनी। तो इस प्रकार हैड का प्रयोग कोई चीज़ प्राप्त हो गई या मिल गई के लिए भी एज ए मेन वर्ब के रूप में हैड का यहाँ पास्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आपसे नम्र निवेदन है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कमेंट्स करें। और दूसरा नम्र निवेदन ये है कि आप अपने जान पहचान के बालक बालिकाओं को, जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, बालक बालिकाएं, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत शार्प बुद्धि वाले होते हैं, लेकिन वो सुविधा से वंचित होते हैं। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, इसे हिंदी में वर्णन किया है, ग्रामीण भाषा में वर्णन किया है, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। तो आप
विद्यादान के रूप में इसे उन बालिकाओं तक शेयर जरूर करें ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें। जय हिंद।